गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू दिस अनदर सेशन ऑफ रीड बुक्स विद मी। हम लोग मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग पढ़ रहे हैं। मैं डॉक्टर डेविड जे शॉर्ट्स और आज हम डे 44 पर हैं। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, मेक योर एटीट्यूड योर अलाइज। कहते हैं कि अगर आप, हम कहते हैं ना, सोच बदलो और ज़िंदगी बदलो, वही चीज़ ये कह रहे हैं कि अगर आप अपने एटीट्यूड को चेंज कर लेंगे, बेटर कर लेंगे, तो आप लाइफ के हर हिस्से को बेटर कर सकते हैं, चाहे वो हेल्थ हो, रिलेशनशिप हो, करियर हो या मनी हो। तो इसमें आज हम एक और एटीट्यूड की बात करेंगे। पीछे 2-3 सेशंस के अंदर जब हमने किया है कि एंथुसियाज्म को हम कैसे अपने बढ़ाएं, हम किसी से बात करें तो कैसे एंथुसियास्टिकली बात करें, उसके टिप्स भी दिए इन्होंने, जिसके लिए आपको पिछली रिकॉर्डिंग्स देखनी होंगी। आज हम शुरू करेंगे ग्रो द यू आर इम्पोर्टेंट एटीट्यूड। अपने आप को इम्पोर्टेंस अगर आप नहीं दे रहे हैं तो आपको दुनिया इम्पोर्टेंस नहीं देगी। सिंपल सी चीज है। बाकी पढ़ते हैं इसको हम आगे। This is a fact of paramount significance. Each human being, whether he lives in India or Indianapolis, whether he is ignorant or brilliant, civilized or uncivilized, young or old, has this desire. कहीं भी हो, क्या डिजायर है सबकी? He wants to feel important. मैं कुछ हूँ, वो इम्पोर्टेंट फील करना चाहता है हर इंसान। मेरे यूट्यूब पे एक वीडियो भी है, रिकॉग्निशन की भूख, अगर मौका मिले तो देखिएगा। पॉन्डर ऑन दैट। एवरीवन, यस एवरीवन, योर नेबर, यू, योर वाइफ, योर बॉस हैज अ नेचुरल डिजायर टू फील ही इज समबडी। द डिजायर टू बी इंपॉर्टेंट इज मैन्स स्ट्रॉन्गेस्ट, देखिए सुपरलेटिव डिग्री यूज कर रहे हैं यहाँ पे, स्ट्रॉन्गेस्ट, मोस्ट कंपेलिंग नॉन बायोलॉजिकल हंगर। नॉन बायोलॉजिकल मतलब हो गया, बायोलॉजिकल तो भूख प्यास है ना, ये बायोलॉजिकल हंगर है। नॉन बायोलॉजिकल हंगर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ही वांट्स टू फील इंपॉर्टेंट। सक्सेसफुल एडवर्टाइजर्स नो पीपल क्रेव प्रेस्टीज, distinction, recognition, headlines that produce sales read like this: for smart young homemakers, persons with distinctive tastes, use, you want only the best, be the envy of everyone. For women who want to be envied by women and admired by men, these headlines in effect tell people buy this product and you put yourself in the important class. देखिए कैसे ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर एडवर्टाइजर्स काम करते हैं। सेटिस्फाइंग द craving, the hunger to be important carries you forward to success. अगर आप ये आर्ट सीख लें कि कैसे आप किसी की ये हंगर को सेटिस्फाई कर सकते हैं, आप उस फील्ड में सक्सेसफुल हो सकते हैं। और उसको हम रिलेशनशिप मास्टर, जो हमारा कोर्स चल रहा है, उसमें हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। हाउ यू कैन मेक इट ईजियर फॉर योर सेल्फ टू डील विद अदर्स एंड हाउ यू कैन मेक इट ईजी फॉर अदर्स टू डील विद यू। ये हमारा मिशन स्टेटमेंट है रिलेशनशिप मास्टर कोर्स का। इस सैटरडे को हम नया बैच भी शुरू करने जा रहे हैं। So it is basic equipment in your success tool chest. देखिए क्या कर रहा है, ये बेसिक इक्विपमेंट है आपका सक्सेस के जो टूल्स हैं उसके अंदर, ये टूल बॉक्स में एक इम्पोर्टेंट टूल है। येट ब्रैकेट में कह रहे हैं, एंड रीड दिस सेंटेंस अगेन बिफोर यू गो ऑन। इवन यू, even though displaying the attitude you are important gets results, and even though it costs nothing, few persons use it. पैसा नहीं लग रहा ज्यादा, लेकिन तब भी बहुत कम लोग इस चीज को यूज करते हैं। अ लिटिल fill in is needed here to show why. क्यों नहीं लोग यूज करते हैं, इसको डिस्कस करते हैं। On the philosophical side, our religion, our laws, our entire culture is based on the belief of the importance of the individual. कहते हैं हर जगह रिलीजन में भी इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिविजुअल पे जोर दिया गया है। Suppose, for example, you were flying your own plane and were forced down in an isolated mountain region. As soon as your accident was known, a large-scale search for you would begin. Right? No one would ask, "Is that fellow important?"
without knowing anything about you except that you are a human being, helicopters, other aircrafts, and searching parties on foot would begin looking for you. And they would keep on looking for you, spending thousands of dollars in the process until they found you or until not one trace or hope remained. वैसे ये बात फॉरेन कंट्री कर रहे हैं, इंडिया में ये चीज़ें कई बार एप्लीकेबल नहीं होंगी, बट वो कह रहे हैं कि वहाँ ह्यूमन लाइफ को इतनी वैल्यू दी जाती है कि आपको कोई नहीं पूछ रहा है कि कितने अमीर हो या गरीब हो, पता लग जाए एक बंदा गायब है, उसके लिए इतने सारे अपने जो गवर्नमेंट है सारे रिसोर्स को यूज करना शुरू। इंडिया में भी होता है, कई बार हम पढ़ते हैं कि छोटा सा बच्चा किसी गांव में ट्यूबवेल में गिर गया या नाली में फंस गया तो पूरे पुलिस फोर्स लगी हुई है उसको निकालने में, किया है। ऐसा नहीं कि इंडिया में नहीं होता है, यहाँ पे भी होता है। तो ह्यूमन बीइंग, एज ए ह्यूमन बीइंग यू आर इंपॉर्टेंट, वो मैसेज देना चाह रहे हैं। When a little child wanders off into a woods or falls into a well, देखिए यहाँ भी ये बात कर रहे हैं, or gets in some other dangerous predicament, no one is concerned with whether or not the child comes from an important family. कोई नहीं पूछता भाई बच्चा अमीर है गरीब है, बच्चा बच्चा है भाई, जान बचाओ। Every effort is made to rescue the child because every child is important. Right? It's not too wild a guess that of all living creatures, probably not more than 1 in 10 million is a human being. हमारे हिंदुओं में तो 84 लाख योनियों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंसान की योनि है, तो इंसान सबसे इंपॉर्टेंट है आज की डेट में भी। A person is a biological rarity. He is important in God's scheme of things. भगवान की निगाह में भी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। Now let's look at the practical side. When most people shift their thinking from philosophical discussions to everyday situation, they tend to forget, unfortunately, their ivory tower concepts of the importance of individuals. कई बार लोग अपने रोज के काम धंधों में भूल ही जाते हैं कि लोग इंपॉर्टेंट हैं, right? Tomorrow take a good look at how most people exhibit an attitude which seems to say, you are a nobody, you count for nothing, you mean nothing, absolutely nothing to me. आप देखेंगे कुछ लोग इसी एटीट्यूड से तो भैया मैं ही हूँ जो सब कुछ हूँ। कई बार लोग दूसरे को तवज्जो नहीं देते हैं, बोलते हैं कई बार। देयर इज अ रीजन व्हाई द यू आर अनइम्पॉर्टेंट एटीट्यूड प्रिवेल्स। क्यों लोगों के साथ ये एटीट्यूड चलता है? मोस्ट फॉक्स लुक एट अदर पर्सन एंड थिंक he cannot do anything for me, therefore he is not important. वो मेरे लिए कोई काम का तो नहीं है तो इसलिए मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। But right there is where people make a basic blunder. The other person, regardless of his status or his income, is important to you and for two giant dollars and cents reasons. कह रहे भी क्यों इंपॉर्टेंट है बताता है। फर्स्ट, दो रीजन मेनली बता रहे हैं। पीपल डू मोर फॉर यू व्हेन यू मेक देम फील इंपॉर्टेंट। अगर आप किसी को इंपॉर्टेंट फील कराएंगे वो आपके लिए ज्यादा काम करेगा। कैसे? एग्जाम्पल, years ago in Detroit, I rode a certain bus to work each morning. The driver was an old grump. Dozens, maybe hundreds of times, I saw this driver pull away from the curb when a wildly waving, shouting and running passenger was just a second or two from the door. Over a period of several months, I saw this driver show special courtesy to only one passenger. यहाँ वो कह रहा है कि एक तो देख रहा हूँ कि लोग पीछे भाग रहे हैं बस के और ड्राइवर बस चला देता है, केयर ही नहीं करता। और दूसरी तरफ एक पर्सन जो है उसके लिए स्पेशल कर्टसी दिखाता है। एंड दिस पैसेंजर वाज शोन स्पेशल कर्टसी मेनी टाइम्स। द ड्राइवर वुड वेट फॉर दिस पैसेंजर। वो पर्सन जब तक आ ना जाए बस नहीं चलती, दूसरे बेचारे बस के पीछे भाग रहे, एक सेकंड दूर है तब भी वो बस चला देता था। क्या फर्क है दोनों के अंदर? एंड वाई? Because this passenger went out of his way to make the driver feel important. Every morning he greeted the driver with a personalized, sincere "Good morning, sir." Driver को बोलता था वो। Sometimes this passenger would sit near the driver and make little comments like, "You sure have a lot of responsibility.
It must take nerves of steel to drive through traffic like this every day. You sure keep this thing on schedule. That passenger made the driver feel as important as if he was piloting a 180 passenger jet airliner. And the driver in return showed special courtesy to the passenger. अब आपने देखा वो ड्राइवर को रिस्पेक्ट दे रहा था कि सर आप कितना ध्यान से चलाते हो, इतना बढ़िया, इतनी बड़ी बस, इतने ट्रैफिक में बड़ा मुश्किल होता है चलाना, और आपके अंदर बड़ी ताकत है जो आप कर लेते हो। और उसकी इस तारीफ की वजह से जो है ड्राइवर उसके लिए वेट करता था। इट पेज टू मेक लिटिल पीपल फील लाइक बिग पीपल। दोबारा पढ़ूं? इट पेज टू मेक लिटिल पीपल, छोटे लोगों को, फील लाइक बिग पीपल, उनको अगर बड़ा बना देंगे तो उससे आपको बेनिफिट होता है, जैसे उन्होंने प्रीवियस एग्जांपल में बताया ड्राइवर का। टुडे इन थाउजेंड्स ऑफ ऑफिसेज ऑल ओवर अमेरिका, सेक्रेटरीज आर हेल्पिंग सेल्समैन मेक सेल्स और लूज सेल्स डिपेंडिंग ऑन हाउ द सेल्समैन हैज ट्रीटेड देम। Make someone feel important and he cares about you, and when he cares about you he does more for you. आप समझ रहे हैं? अगर आप किसी की इंपॉर्टेंस दे रहे हो, इसका मतलब आप उसकी केयर कर रहे हो। अगर आप किसी की केयर करोगे वो आपके लिए ज्यादा काम करेगा हमेशा। Customers will buy more from you, employees will work harder for you, associates will go out of their way to cooperate with you, your boss will do more to help you if you will only make these people feel important. सबको इंपॉर्टेंस अगर आप फील कराएं तो आप देखिए आपके लिए वो कितना हेल्प करते हैं। ये पैराग्राफ बहुत अच्छा है। इट पेज टू मेक बिग पीपल फील इवन बिगर। द बिग थिंकर ऑलवेज एड वैल्यू टू पीपल बाय विजुअलाइजिंग देम एट देयर बेस्ट। बिकॉज ही थिंक्स बिग अबाउट पीपल, ही गेट्स देयर बेस्ट आउट ऑफ देम। हर इंसान को सोचे कि वो बेटर कर सकता है, और उसको आप उस एटीट्यूड से देखेंगे तो एक बहुत पहले साल किताब पढ़ी थी, कहते हैं हर किसी के सर के ऊपर 10 का स्कोर का प्लाई कार्ड रख दो, बस ये 10 आउट ऑफ 10 है। और कितनी स्टोरीज हैं जहाँ पे इसको, एक बार मैं बुक पढ़ रहा था, एक अमेरिका में एक टीचर हुआ करती थी कई साल पहले, वो जो शैतान बच्चे होते हैं झुग्गी झोपड़ियों के, ब्राइट स्टूडेंट बिगड़े हुए, उन बच्चों को पढ़ाती थी, और उनको सिर्फ यही उनको तारीफ कर करके और इतने बड़े बड़े उसके अंदर से सक्सेसफुल प्रोफेशनल बने। उसकी मैंने यूट्यूब पे वीडियो भी देखी थी, मिसेस मैरी करके कोई नाम है टीचर का। तो आप अगर किसी को भी अच्छा फील कराते हैं, बड़ा फील कराते हैं, वो हमेशा आपको बेनिफिट देगा। हियर इज द सेकंड जायंट रीजन फॉर मेकिंग अदर्स फील इंपॉर्टेंट। दूसरा रीजन क्या है? व्हेन यू हेल्प अदर्स फील इंपॉर्टेंट, यू हेल्प योरसेल्फ फील इंपॉर्टेंट टू। आप खुद को भी इंपॉर्टेंट फील कराते हो अगर आप किसी दूसरे को इंपॉर्टेंट फील करा रहे हो। One of the elevator operator who carried me up and down for several months had the look of complete unimportance written all over. She was 50s, unattractive and certainly uninspired in her work. It was obvious that her longing to be important was completely unfulfilled. She was one of the millions of people who live for months at a time without even being given a reason to believe that someone notices them or cares about them. यानी मैं ऑफिस जाता, लेफ्ट में जो लेडी बटन दबा के ऊपर नीचे लेफ्ट ऑपरेटर थी, 50s में थी, उससे पता लगता था उसको इम्पोर्टेंस देते ही नहीं है। उसके चेहरे पे लिखा हुआ था ये चीज। One morning shortly after I became one of her regular uppers and downers, I noticed that she had her hair redone. ऑथर ने नोटिस किया कि बाल सेट कराया उस लेडी ने। It was nothing fancy. It was obviously a homemade job, but it had been cut and it did look better. कि बहुत किसी अच्छे ब्यूटी पार्लर से नहीं कराए थे, घर में काटे होंगे लग रहा है, लेकिन अच्छे लग रहे थे ऑथर को देखने में। So I said, Miss S, note I had learned her name. उसका नाम कहते हैं मैंने याद कर लिया था, उसका नाम लेके बोला, मिस जो भी नाम था, I do like what you have done to your hair. It really looks fine. She blushed, said, thank you sir, and nearly missed her next stop. She appreciated the compliment. ऑथर ने उसको कॉम्प्लीमेंट दिया, आपके बाल जैसे ही बनाए बहुत अच्छे लग रहे हैं, बस ये बोला
और वो देखिए कितनी खुश होगी। अब इसका बेनिफिट क्या हुआ? नेक्स्ट मॉर्निंग, लो एंड बिहोल्ड, व्हेन आई स्टेप्ड इनटू द एलिवेटर आई हर्ड, गुड मॉर्निंग डॉक्टर श्वार्ट्ज। Not one time before I had heard this operator address anyone by name. And in the remaining month that I had an office in the building, I never heard anyone called by name except me. वो लिफ्ट ऑपरेटर सिर्फ मुझे ही नाम से बुलाती थी, किसी को नहीं बुलाती थी। I had made the operator feel important. I had sincerely complimented her and called her by name. मैंने दिल से उसकी तारीफ की थी, उसके नाम से उसको कॉम्प्लीमेंट दिया था। उसका इम्पैक्ट देखिए, कितने महीनों तक वो इनको ग्रीट करती रही। आई हैड मेड हर फील इम्पोर्टेंट, नाउ शी वॉज रिप्लाइंग मी, रीपेइंग मी बाय मेकिंग मी फील इम्पोर्टेंट। जैसा करोगे वैसा भरोगे। लेट्स नॉट किड आवरसेल्व्स, पीपल हु डू नॉट हैव अ deep down feeling of self importance are slated for mediocrity. अगर आपके पास कि मैं इंपॉर्टेंट हूँ ये अगर नहीं है, जज्बा नहीं है, तो आप मीडियोकर ही रहोगे। रिकग्निशन की भूख होनी बड़ी जरूरी है। अगेन एंड अगेन दिस पॉइंट मस्ट बी ड्रिवन होम, यू मस्ट फील इम्पोर्टेंट टू सक्सीड। हेल्पिंग अदर्स टू फील इम्पोर्टेंट टुवर्ड्स यू बिकॉज इट मेक्स यू फील मोर इम्पोर्टेंट। ट्राई इट एंड सी हियर इज हाउ टू डू इट। कैसे करना है इसको, ये इन्होंने कुछ स्टेप्स बताए हैं। अब इन स्टेप्स को, काफ़ी लंबे स्टेप्स हैं, आज तो हम कवर नहीं कर पाएंगे, तो थोड़ा सा सस्पेंस रखते हैं और इसको नेक्स्ट हम डे 45 में कवर करेंगे कि कैसे आप अपने आप को इम्पोर्टेंट फील करा सकते हो, दूसरों को इम्पोर्टेंट फील करा। बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। मैं बता रहा हूँ, ये बुक मैं कई बार पढ़ चुका हूँ और मैं इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करता हूँ। हमारा सोसाइटी का जो गार्ड है, इकबाल नाम है उसका, तो उसका नंबर मैंने सेव किया हुआ है और कभी कुछ काम होता है तो मैं उसको आप करके बात करता हूँ गार्ड को। कितनी सैलरी होगी गार्ड की यहाँ पे? 5,000 6,000 मैक्सिमम, बट आई ऑलवेज कॉल देम आप 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 आप। वो बंदा भाई साहब, मेरा कोई क्लाइंट आता है कोई पेपर लेके, मैं उसको बोलता हूँ इकबाल उसको वहीं रोक लेना और आप पेपर्स ले आना ऊपर। ही कम्स, ही गोज आउट ऑफ द वे टू हेल्प मी। हमारी बिटिया आती है, सोसाइटी के रूल्स के हिसाब से उसकी कार अंदर अलाउड नहीं है, बट मजाल है उसकी गाड़ी को रोक दे। क्यों? बिकॉज ऑफ आई मेक देम फील इम्पोर्टेंट, तो वो रीपे करते हैं मुझे। मेरा जो एसोसिएट है कृष्णा, जो मेरी वीडियो एडिटिंग करता है, 20 साल का बच्चा है, मैं उसको आप कह के बात करता हूँ सीरियसली, बिकॉज ही नोज मोर देन इन डिजिटल वर्क। मैं उसको सीनियर मानता हूँ, मैं उसको आप करके रिस्पेक्ट देता हूँ। कई बार 6:30 के बाद मुझे कुछ काम होता है, मैं उससे पूछता हूँ भी क्या आप मुझे हेल्प कर सकते हो, अर्जेंट हेल्प चाहिए आपसे। कहता है सर आप ऐसे क्यों बोलते हो, आपका हक बनता है बोलने का। मैंने कहा नहीं भाई, 6 बजे के बाद इट्स योर पर्सनल टाइम, तो आई नीड टू टेक परमिशन फ्रॉम यू। क्या लगता है मैं उसको इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ? यस और नो? यस। तो ही डज मच मोर वर्क विच इज बियॉन्ड माई एक्सपेक्टेशंस। उस दिन मैंने उसको कुछ काम दिया, 6:30 बजे मुझे सेशन था और पीपीटी कुछ सेट करनी थी। मैंने 6 साढ़े 6 रियलाइज़ किया अगर ये सेटिंग में टाइम लगेगा, मेरे पास टाइम था नहीं। मैंने बोला 3 घंटे लगाया उस बच्चे ने, और 9:15 तक मुझे 2.5-3 घंटे लगे उसको, और 9 सवा 9 उसने मुझे सारा पीपीटी 9:30 के सेशन से पहले तैयार करके दे दी। अदरवाइज वो चाहता मना कर सकता था, सर अब तो मैं बाहर आ गया हूँ, मैं नहीं कर सकता, बहाना कुछ भी मार लेता। बट क्योंकि मैं उसको इम्पोर्टेंट फील कराता हूँ तो वो ज़्यादा काम करता है मेरे लिए, और मैं दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ, खाली दिखावे के लिए नहीं। तो इट शुड बी सिंसियर अप्रिसिएशन। बहुत पावरफुल टूल है ये, लाइफ में आप अप्लाई करते होंगे आई एम श्योर, और आपने भी इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया होगा। तो लेट अस conclude today's session. Thank you everyone for joining and looking forward to see you tomorrow in the next session of Read Books with me. और उसके साथ साथ आज हम अभी अपना DSP सेशन शुरू करने वाले हैं। See you tomorrow. Bye bye.